सुनो, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक एक बात बता दूं। किसी दानिश्वर ने बड़ी अच्छी बात पेश की है। आज भी देखो, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस हुजरे में आराम फरमा है, जिस हुजरे में आराम फरमा है, उस हुजरे में कितनी कब्रें हैं? 3 कब्रें हैं। एक मेरे आका की, और उनके पहलू में हजरत अबू बकर सिद्दीक की, और अबू बकर सिद्दीक के पहलू में उमर इब्ने खत्ताब की रदियल्लाहु अन्हुमा। ये मुसलमानों मालूम है ना आपको, हुजूर की जालियों के अंदर 3 कब्रें हैं, मेरे आका की और हजरत अबू बकर, हजरत उमर की। अब ये 3 कब्रें ऐसी हैं कि हुजूर के पहलू में दोनों आराम कर रहे हैं। देखने वालों की नजरें कैसी देखती हैं। सुनो, दुनिया में जो बादशाह होता है उसके बैठने का अंदाज क्या होता है। बादशाह जब अपनी कुर्सी पर बराजमान होता है तो उसके पहलू में उसके वजीर बैठते हैं, और जब वजीर चले जाएं तो इसका मतलब है कि हुकूमत यानी बादशाहत खत्म हो गई, या बादशाह का जो वक्त था वो खत्म हो गया, बादशाह चला गया। जब तक बादशाह के साथ वजीर बैठे रहेंगे, रियाया बादशाह के पास अपने सवालात लेकर के आएगी। जब तक बादशाह कुर्सी पर बैठा है, और वजीरों को भी होना चाहिए, और वजीर उठ गए तो इसका मतलब है कि अब बादशाह का वक्त खत्म हुआ है, या चला गया, या आराम करने गया, या सो गया। जब तक वजीरों के साथ बैठा रहेगा उसकी बादशाहत कायम है। और सुनो, मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह करीम ने मुझे 4 वजीर अता किए, 2 आसमान में और 2 जमीन में। आसमान के वजीरों का नाम जिब्राइल और मीकाईल है, जमीन के वजीरों का नाम अबू बकर और उमर है। मेरे आका के ये जमीन के 2 वजीर हैं। अब मुहक्किकीन जिन्होंने ये नुक्ता बयान किया, सलाम उनकी तुरबत पर, फरमाते हैं, देखना जब भी मेरे आका मदीने में कहीं बैठते थे तो अबू बकर इधर होते, उमर उधर होते। कहीं सैर के लिए जा रहे हैं, अबू बकर भी हैं, उमर भी हैं। जंग में जा रहे हैं, अबू बकर भी हैं, उमर भी हैं। बादशाह हर जमाने में हर वक्त अपने वजीरों के साथ ही है। लेकिन ऐ लोगों, जिन जालिमों ने मेरे आका को मुर्दा कहा या उनकी बादशाहत खत्म हो गई ऐसा जुमला कहा, उनके लिए मैं कहता हूं, आओ मदीने चलो, उस गुंबदे खजरा की छांव के नीचे, उन जालियों के अंदर अगर तुम्हारी निगाहें पड़ेंगी तो तुम देखोगे हम सबका आका व मौला मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा है अपनी कब्र में, और उनके लम्हे, उनके पहलू में आज भी अबू बकर भी सो रहे हैं, उमर भी सो रहे हैं रदियल्लाहु अन्हुमा। ये इस बात की अलामत है कि दुनिया में जाहिरी जिंदगी में जब तक वो बादशाह था, अपने वजीरों के साथ था, तो रियाया अपनी हाजात उसके पास लाया करती थी। और ये दुनिया को बताना है, ऐ दुनिया वालों, बादशाहत खत्म नहीं हुई, कब्र में बादशाह गया है अपने वजीरों के साथ, आज भी तुम्हारी हाजत रवाई कर रहा है, आज भी तुम्हारी हाजत रवाई कर रहा है। तुम अपनी फरियाद को पहुंचोगे, तुम्हारी फरियाद को वो पहुंचेगा। ये शान मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। इसीलिए आला हज़रत ने फरमाया था, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। ऐ मेरे अजीज मुसलमानों, ऐ मिल्लत के गयूर नौजवानों, आज जो हालात यहाँ पर पैदा हो चुके हैं हिंदुस्तान भर में, मैं उसके मुतालिक जरूर कहना चाहूंगा। तुम्हारी बेदारी का मैं मुतकाजी हूँ। तुम अपने अंदर यह हसासियत लाओ कि हर मामले पर समझौता हो सकता है, मेरे नबी की इज्जत पर कोई समझौता नहीं होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तुम क्या समझते हो? क्या हमारे घर बार जायदाद की तरह वो भी एक शख्सियत से हम मोहब्बत करते हैं? नहीं, कान खोल कर सुन लो जालिमो, हम अपनी जान से ज्यादा मेरे मुस्तफा से मोहब्बत करते हैं। जी बेशक हक है। और हमारा हाल ये, हमने देखा नहीं है मेरे आका को, हम उनका जमाना पाए नहीं हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत ने सच कहा, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। या रसूल अल्लाह, जब तुम्हारी इज्जत की बात आएगी तो ये सिर्फ हाथ नहीं, ये सिर्फ पैर नहीं, बल्कि हर बच्चा हमारा गर्दन लेकर के तैयार है। ये जज्बा आज भी है।
और मैं जिस मजमे से खिताब कर रहा हूँ जरा दिल पर हाथ रख करके बताना, मैं उन्हीं जलसों में जाता हूँ या उनसे खिताब करता हूँ। बाकी कौन आता है कौन नहीं आता मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा मंशा तो ये होता है मैं उस मजमे को खिताब करूँ जिसमें बैठा हुआ हर बच्चा अपनी माँ से सिर्फ दूध नहीं इश्क रसूल भी पी कर आया हो, उसे हमारी बातें समझ में भी आएंगी। वरना सारे तो हिकमत और मसलिहत का बहाना करके बगलें झांकेंगे कि मौलाना ऐसे हालात में क्या क्या बयान कर रहे हो, हालात खराब हैं, हालात सख्त हैं। तुम हालात खराब और हालात सख्त करते करते कितनी मस्जिदें बेच दी है तुमने, इन्हीं हालात का बहाना बना बना करके हमारी अजानें, हमारी इज्जत, हमारी शान को बेच दिया। हालात हर जमाने में हमारे खिलाफ रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिसका ज़मीर जिंदा है वो बातिल से टकरा करके हक की तारीख रकम करेगा। और ऐ मुसलमानों एक बात याद रखना, आइंदा हम भी मरेंगे तुम भी मरोगे, आगे आने वाली तारीख तलवे चाटने वालों की तारीख नहीं लिखी जाएगी, बातिल कुव्वतों से आंखों से आंखें मिलाकर बात करने वाले की तारीख लिखी जाएगी। हक है आला हज़रत अज़ीमुल बरकत को किस कदर अज़ियत दी गई, गालियां दी गई, सुबह शाम गालियां दी जाती, लेकिन आला हज़रत फरमाते हैं अगर मुझे गालियां देते हैं तो दे दो, मैं तो पहरेदार हूं मेरे मुस्तफा करीम का, नबी पाक का। इसलिए मेरे अजीजों इन हालात की परवाह ना करना, लेकिन एक बात जरूर, कानून के खिलाफ भी मत जाना, अपने आप से कोई ऐसी हरकत ना करो जिससे मुल्क का माहौल खराब हो। हाँ ये बात तो सबको पता है आज कि तुम्हें छेड़ता कौन है, तुम्हें कौन मारता है, मॉब लिंचिंग किसकी होती है सबको पता है। उसके बावजूद मजलूम इस कौम को सबसे ज्यादा बुक किया जाता है पुलिस स्टेशन में, सबसे ज्यादा एफआईआर तुम्हारे खिलाफ, सबसे ज्यादा अरेस्ट करने की तुम्हारे साथ। उसकी वजह यह है कि आज तुम्हारे इम्तिहान का दौर चल रहा है, तुम्हारी आजमाइश है। जितने भी दुश्मन कुत्ते हैं वो मेरे नबी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और इस्लाम को क्या उसके पत्ते को हिला भी नहीं सकते। इस्लाम यजीद के जमाने में भी फल फूल रहा था, चंगेज के जमाने में भी फल फूल रहा था, हलाकू के जमाने में भी फल फूल रहा था। ये 5 साल भीख मांग कर आने वाली हुकूमत मेरे दीन का क्या बिगाड़ेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे अजीजों ये मोहब्बतें हैं, मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन बार बार मैं फख्र से ये गुनगुनाता हूँ, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते या रसूल अल्लाह, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। ऐ सुन्नियों बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते।